प्रशांत किशोर जी अपने बात को दमखम के साथ जनता के बीच में रख रहे हैं। उनकी एक छवि मार्केट में बनी हुई है। अब उनको लोग पसंद करते हैं, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। प्रशांत किशोर जी का निश्चित तौर पर छवि अच्छा है, अपनी बात को रखे हैं। अब कितना तक लोग समझेंगे वो चुनाव के बाद समझ में आएगा। बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर के रणभेरी बज चुकी है। क्या लग रहा है इस बार जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पर आरजेडी की जीत होगी? देखिए, बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता है क्योंकि शहरी का इलाका है और शहरी इलाका में लगभग जिनकी सरकार केंद्र में रहती है, जिनकी सरकार स्टेट में रहती है, निश्चित तौर पे चुनाव जीतते आ रही है। और इस समय का माहौल कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग नाराज़ हैं। राम मंदिर की जो आस्था है उस राम मंदिर में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इससे लेके लोग काफ़ी आहत में हैं। अब क्या होगा आगे जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि शहर के लोग को नेताओं से बहुत कम मतलब रखता है। जैसे गांव देहात में नेता का मतलब कि मतलब रखता है, पंचायत के मुखिया का मतलब रखता है, शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में लोग रहते हैं, उनको कोई सांसद आए या नहीं आए, कोई विधायक आए या नहीं आए, उनको वोट देने का राइट मतलब है कि हमको वोट देने का एक अधिकार मिला हुआ है, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। नेताओं से कोई लेना देना उन लोगों को नहीं। प्रशांत किशोर कितना फैक्टर होंगे? निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी अपने बात को दमखम के साथ जनता के बीच में रख रहे हैं। उनकी एक छवि मार्केट में बनी हुई है। अब उनको लोग पसंद करते हैं, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे लोग ही चुनाव जीतते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो प्रशांत किशोर जी का निश्चित तौर पर छवि अच्छा है, अपनी बात को रखे हैं। अब कितना तक लोग समझेंगे वो चुनाव के बाद समझ में आएगा। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी बदल दिया गया है। हाँ, बदल दिया गया है प्रत्याशी। उनको लगा चैलेंज है, उनको लगा कि कमज़ोर प्रत्याशी हैं या क्या बात है, या किसी घोटाले से रिलेटेड उनका पुराना कुछ रिकॉर्ड रहा है, उनके रिश्तेदारों में रिकॉर्ड रहा होगा, लोग बता रहे हैं। उसके चलते लोग प्रत्याशी को बदल दिए। चारा घोटाले से लोग जोड़ के देख रहे हैं। हमको नहीं पता, कि मीडिया के थ्रू से ही पता चला है कि हो सकता है उनके रिलेशन में कोई हो, या कमज़ोर हो, या लगा हो कि ये उम्मीदवार उतने मजबूत नहीं हैं। तो चुनाव तो उम्मीदवार पे कम होता है, आपको तो बताएं। शहरी क्षेत्र में पार्टी लेवल पे चुनाव होता है, शहरी क्षेत्रों में तो वहाँ नेताओं से कम लेना देना लोगों को रहता है। बीजेपी का जो बांध है, क्या इस बार राजद जो है तोड़ पाएगी? हम लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब चुनाव के बाद पता लगेगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, जो अब अक्सर उसमें हार हुई, और यहाँ पे भी लोग देख रहे हैं कि परीक्षा है उनका कि क्या मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद जीत दिला पाते हैं। हम तो बोले कि शहरी इलाका है, गांव के अगर चुनाव का अगर माहौल देखा जाए तो चुनाव गांव में अलग होता है, शहर में अलग होता है। और उसका सरकार से काम करने के नतीजे को लेके आप शहर में चुनाव पटना में जीत जाते हैं तो सभी लोग खुश हैं या सभी लोग नाराज़ हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जीतते आई है, प्रयास आदमी कर रहा है, लोग उनसे नाराज़ हैं, लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब उसका रिजल्ट आएगा वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।